देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सावन के पहले दिन भगवान जागेश्वरनाथ धाम में लगा भक्तों का मेला। गंगा जमुना स्कूल के बच्चे आज सड़कों पर ज्ञापन के जरिए रखी सरकार से स्कूल बहाली की मांग। विक्की रोहित मौत मामले में दिया गया धरना, न्याय की गई मांग। नगर पालिका अध्यक्ष सीएमओ में ठनी, पुलिस के पहरे में हुई पीआईसी की बैठक। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जन सुनवाई की। मध्य प्रदेश सरकार की काफी महत्वाकांक्षी योजना है जन सुनवाई, जिसमें लोगों के आवेदन लेकर उनकी समस्याओं को हल किया जाता है। दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में आज जन सुनवाई हुई, जिसमें जिले भर के अधिकारी मौजूद रहे। प्रत्येक मंगलवार को ठीक सुबह 11 बजे से 1 बजे तक जन सुनवाई का आयोजन होता है, जिसमें जिले भर के अधिकारी मौजूद हैं। लोग अपने आवेदन लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं और समस्याओं के निराकरण की मांग भी कर रहे हैं। काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। क्या उनका कहना है, आइए सुनते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के गंगा जमुना स्कूल की मान्यता को निलंबित कर दिया है। निलंबन से परेशान स्कूल के बच्चे अपने स्कूल के समर्थन में सड़कों पर है और जल्द मान्यता बहाल करने की मांग कर रहे हैं। जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, सांसद प्रहलाद पटेल के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगे रखी। हालांकि जबलपुर उच्च न्यायालय ने 1 हफ्ते के भीतर शिक्षा विभाग को स्कूल की मान्यता संबंधित निर्णय देने का आदेश दिया है। हमने 15 दिन पहले भी एक मेमोरेंडम आपको इस वास्ते दिया था कि हमारे स्कूल का निलंबन खत्म किया जाए और हमारे खिलाफ जो चल रही कार्रवाई को समाप्त की। लेकिन 15 दिन उपरांत भी हमारे स्कूल का निलंबन खत्म नहीं किया गया और एक ऑर्डर आपके अधीनस्थ माननीय डीओ साहब का ये और निकला है कि हमें 4 स्कूलों में व्यवस्था करेंगे। 15 दिन हो गए, ना वहाँ स्कूल के टीचर की व्यवस्था बताई, ना स्कूल की फैसिलिटी बताई। और जो हमारा स्कूल निलंबन जिन कारणों से किया गया उससे बदतर व्यवस्था है। इवन सर, क्या हमारे बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम और उर्दू के पढ़ते हैं उनको क्या आंगनबाड़ी के जैसे स्कूलों में आप बिठाना चाहते हैं? तो हम लोग सारे बालक और बच्चे इसलिए आपके लिए मेमोरेंडम देने आए हैं कि हमारे स्कूल का निलंबन और जो कार्रवाई की गई वो समाप्त की जाए और अगर कोई आप कमी पाते हैं तो स्कूल संचालन शुरू करके कमी दूर कर दिया जाए। दमोह जिले के गंगा जमुना स्कूल में पढ़ने वाली छात्र छात्राएं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। यही वजह है कि अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों के साथ अब आंदोलन का रास्ता पकड़ चुके हैं। दमोह कलेक्टर कार्यालय पहुंचे सैकड़ों बच्चे और उनके परिजन स्कूल को खोले जाने की मांग कर रहे हैं। दमोह जिले में सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाले इस स्कूल के बच्चे और आगे बढ़कर कुछ अच्छा करना चाहते थे, पर हिजाब मामले में सुर्खियों में स्कूल की मान्यता निलंबित की गई है, जिसे बहाल करने की पुरजोर मांग उठ रही है। 65 बच्चों में से 61 बच्चे जो होंगे वो पास हुएंगे। इस बार हमारा था सपोर्ट के हम अपने स्कूल को सपोर्ट करेंगे और पूरे बच्चे टॉप करेंगे और अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चे ये कह रहेंगे कि रिपोर्टर भी। छात्रों का यह भी कहना है कि मीडिया के कुछ चैनल्स ने गलत मैसेज देकर हमारे स्कूल को बदनाम किया है। अगर हकीकत जानना है तो स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करा ली जाए। वो हरगिज किसी दूसरे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, आंदोलन करेंगे, अपना स्कूल खुलवाकर ही दम लेंगे। सर, लोग एक की चाल लगाकर आप लोगों को भड़का रहे हैं। हमारे स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। और ये जो आप लोग बता रहे हैं कि हमारे स्कूल का खुफिया रास्ता जो था, तो वो खुफिया रास्ता नहीं था। जब हमारा स्कूल वहाँ पे रीओपन जब बना भी नहीं था स्कूल, जब से वहाँ पे वो रास्ता था और वही रास्ते से हम जाते थे और हमारा दूसरा गेट भी था और कभी ऐसा नमाज नहीं पढ़ाई गई थी। मस्जिद के बाहर भी आप कैमरे चेक कर सकते हैं और स्कूल में भी कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे। और हम दूसरे स्कूल में नहीं जाना चाहते। जैसी हमको यहाँ सुविधा मिली है वैसी हमें अदर स्कूल में फैसिलिटी नहीं मिलेगी और हम अपने स्कूल को बचाएंगे और हम स्कूल ही में पढ़ेंगे, गंगा जमुना स्कूल में, और हम यहीं धरना देंगे। हम दूसरे स्कूल में नहीं जाएंगे। क्या नाम लिखते हो? मेरा
अभिभावक भी लामबंद और कहते हैं कि इतनी कम फीस में इंग्लिश मीडियम की फैसिलिटी देने वाले स्कूल को जल्द खोला जाए। उन्हें शासन की वैकल्पिक व्यवस्था कतई मंजूर नहीं है। हम अपने बच्चों को ऐसे सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाएं जहाँ न तो अंग्रेजी के माध्यम के टीचर हैं, न उर्दू के, और इन सरकारी स्कूलों में एक भी व्यवस्था नहीं जिनकी कमी बताकर गंगा जमुना स्कूल की मान्यता निलंबित कर दी गई है। पक्ष में आएगा और हमारे बच्चे वहीं पढ़ना चाहते हैं। बस अधिकारियों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था दी है। अब आप उस स्कूलों में अपने बच्चों को आप लोग भेज रहे हैं या नहीं? नहीं, हम लोग उन स्कूलों में नहीं भेजना चाहते क्योंकि उस स्कूल में सुविधाएं नहीं है। लैब की बात की गई थी, लैब नहीं है, पढ़ाई का स्टैंडर्ड नहीं है, टीचर्स की व्यवस्था नहीं है। वो कह रहे हैं हम व्यवस्था कर देंगे। कब करेंगे? इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश टीचर नहीं है, उर्दू टीचर नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है, लैब नहीं है, टॉयलेट नहीं है, तो कब बनाएंगे? और जो स्कूल है वो सरकारी स्कूल है, उनमें इंग्लिश मीडियम की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपकी मांगों को माना नहीं जाए तो क्या होगा? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी स्कूल खुलवा दिया जाए, नहीं तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इन 1200 बच्चों के भविष्य का खतरा है। आप बताइए, कोई बच्चे 8th क्लास में है, कोई 9th में, कोई 10th में, 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, 12वीं तक का स्कूल है, तो ये बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? स्कूली बच्चे कहते हैं कि हमारे स्कूल में कुछ कमी बताकर उनकी मान्यता निलंबित की गई थी। जब स्कूल में सारी कमियों को पूरा कर दिया गया है तो हमारे स्कूल की निलंबित मान्यता बहाल कर दी जाना चाहिए। हर दिन उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और वो केवल और केवल अपने गंगा जमुना स्कूल में ही पढ़ना चाहते हैं। खोला जाए ना, हमारे स्कूल में जो उनको दिया गया था कि आपके स्कूल में ये खराबी है, तो उनको सुधारा गया, अब उसको रिओपन किया जाए फिर से। तो क्या माना जाए कि ये सारे बच्चे अब आप लोगों क्या निर्णय लिया है? हम लोग सिर्फ वहीं पर पढ़ेंगे, सिर्फ वहीं पर पढ़ेंगे और हम लोग कहीं नहीं पढ़ेंगे। हम लोग किसी स्कूल में नहीं जाएंगे, इसी स्कूल में पढ़ेंगे। नाम क्या लिखते हो? जोया अख्तर। आप? ताजुल नाज। हैसियत भी नहीं है बड़े स्कूल में पढ़ने की, वो फैसिलिटी मिल रही गंगा जमुना स्कूल से, तो अब स्कूल को क्यों बंद किया जा रहा है? इतनी पनिशमेंट का काफी नहीं है, और ज्यादा करते जा रहे हैं। बच्चों पे क्या बीत रही है? इतने साल, इतने दिन हो गए, उनकी पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है। तो हम लोग का यही है सबका कि स्कूल खुल जाए और जल्द से जल्द खुल जाए। लेकिन आप लोगों के लिए व्यवस्था दी है दूसरे स्कूलों की, लेकिन बच्चों की हैसियत नहीं है ना कि दूसरे स्कूल में उतना पढ़ पाए उतनी हैवी फीस में। लेकिन सरकारी स्कूलों में व्यवस्था दी गई है, वहाँ नहीं जाना। सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ेंगे? बच्चों के साथ उनके परिजनों ने जिला कलेक्टर कार्यालय और जिला शिक्षा अधिकारियालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। दमोह सांसद के बंगले पर जाकर एक पत्र के माध्यम से उन तक अपनी बात पहुंचाई। अब देखना होगा कि शिक्षा के मौलिक अधिकार की मांग करने वाले गंगा जमुना स्कूल के बच्चों को कब तक उनका स्कूल नसीब होता है, या यूं ही उन्हें आगे भी आंदोलन करने मजबूर होना पड़ेगा। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत बड़ापुरा क्षेत्र के राशन दुकानदार विक्की रोहित मौत मामले में लगातार लोगों के द्वारा न्याय की गुहार लगाई जा रही है। आज एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। दमोह के बड़ापुरा क्षेत्र से अंबेडकर चौक तक एक विशाल जुलूस निकाला गया। लोगों के द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई। लोगों का ये आरोप है कि जिन लोगों के नाम सुसाइड नोट में मिले उनके विरुद्ध FIR तो दर्ज हुई थी, लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही। इस बात से काफी लोग खपा भी हैं और चाहते हैं कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए। SDM को एक पत्र भी सौंपा गया जिसमें न्याय दिलाने की मांग रखी गई। लोगों का ये आरोप है कि जानबूझकर इस मामले को कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। किस तरह की इनकी मांग है, किस तरह से प्रदर्शन हुआ, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ चाटुकार खड़े हैं, जो प्रहलाद पटेल और नरोत्तम मिश्रा के चमचे खड़े हैं, वो ध्यान से सुन ले। प्रहलाद पटेल तुम्हारे नहीं है, जब पार्टी के नहीं रहे तो तुम्हारे क्या होंगे? अब उदाहरण दे, जब उनको मुख्यमंत्री का लालच दिया गया तो भैया ये नजारा बजाने पहुंच गए थे। कहाँ गई थी भाजपा? तो भूल गए आप लोग, ये वो प्रहलाद पटेल है। साथियों, मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, काफी वक्त है। उससे पहले मैं समाज से निवेदन करना चाहता हूं, आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने एक शक्ति दी है, वोट की शक्ति। उस शक्ति को पहचाना, उस वोट की शक्ति के लिए हमने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। अब आने वाला समय विधानसभा लोकसभा का है, चुनना है, समझना है और सोच के वोट देना है। इन जैसे नेताओं को वोट नहीं देना जो हमारे लोगों की हत्या करवाएं। पहली बात, एक मिनट, सबसे बड़ी बात जो गंभीरता की बात यह है कि आज ये दलित वर्ग पूरे मध्य प्रदेश में शोषित है। 6 महीना के दरमियान पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हत्याएं और आत्महत्या दमोह में हुई। चाहे वे घनश्याम मेहरवार की हो, चाहे पवन मेहरवार की हो और चाहे भूषण की हो,
कहाँ गए वो भूसड़ के वफादार जो कह रहे थे हम न्याय मांग लेंगे? बनवार से बेचारा काम करने आया था। व्यापारी संघ ने प्रहलाद पटेल को एक ज्ञापन दिया, पूरा का पूरा मजमा कहाँ जमींदोज हो गया। तो साथियों, आप लोगों को गांधी के 3 बंदर चाहिए या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बिस्मिल्लाह खां चाहिए? ये आप लोगों को निर्णय करना होगा, ये आप लोगों के हाथ की बात है। साथियों, इन शब्दों के साथ में अपनी वाणी के लड़का जीने वाला इस तरह अपनी जीवन लीला समाप्त करेगा। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूं, और मैं अकेले नहीं कह रहा हूं, डेलन भैया, नखम रोहित जी, बिटिया मनीषा, सौरभ, उसके भाई सौरभ, रंजीत, हरेन, सबके मार्फत से कह रहा हूं, और मैं उसका बड़ा भाई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिनका नाम लिखा है वो दोषी है, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो निर्दोष है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो न्याय की प्रक्रिया है वो सतत चले। उस न्याय की प्रक्रिया में आप दखल मत दीजिए। अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो उसमें क्यों दखल देने की जरूरत है? आज से 1-1.5 साल बाद हो सकता है वो लोग बरी हो जाएं, हो सकता है, उसको स्वीकार करेंगे, और हो सकता है वो लोग दोषी सिद्ध हों, उसको भी स्वीकार करेंगे। पर आप न्याय के बीच में दखल मत दीजिए। समाजों के बीच में घर्षण नहीं आए। जिनका नाम उस सुसाइड नोट में लिखा है, ये जरूरी नहीं है कि वो दोषी हो, कि वो आत्महत्या कर ले, ये जरूरी नहीं है। पर यह भी जरूरी नहीं है कि उनके समाज के लोग रैली निकाल के लेके जाएं। हम समाजों को बांट रहे हैं बेलन भैया। एक समाज की रैली निकली, फिर दूसरे समाज की रैली निकली, आज भी। इस धरना प्रदर्शन के संबंध में हमने प्रभारी नगर पुलिस निरीक्षक भावना दांगी से चर्चा की, तो उनके द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। मैंने मारो तो गिरफ्तारी नहीं है लोग, जांच सीआईडी कर रही है, सीआईडी की तरफ से आगे कार्रवाई बड़ी ने चेतावनी दी है कि अगर 5 दिवस के अंदर अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो फिर आंदोलन करें। क्या हाथ में तो कुछ है नहीं, क्योंकि जांच जो है सीआईडी दमोह जिले की हटा नगर पालिका में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक एवं सीएमओ राजेंद्र खरे के मध्य विवाद के चलते विकास कार्य ठप हो चुके हैं। नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक का कहना कि चारों ओर यहां पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। नगर पालिका के अधिकारी हों या फिर कर्मचारी काफी भ्रष्टाचार करते हैं। उनके विरुद्ध जब परिषद में प्रस्ताव डाला जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। साथ ही उनका यह भी कहना है कि शहर के लोगों की समस्या हल नहीं हो पा रही है। भाजपा के शासनकाल में यहाँ जो कांग्रेस की नगर पालिका चुनी गई है उस पर अफसरशाही हावी होती जा रही है। किस तरह के आरोप है नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक के, आइए सुनाते हैं। आज पीआईसी परिषद की मीटिंग रखी गई थी। इसके पहले भी 2 बार पीआईसी परिषद की मीटिंग रखी गई जिसमें सीएमओ नदाबर रहे। पिछली पीआईसी की बैठक हम लोगों को स्थगित करनी पड़ी थी और 4 दिन के बाद आज मीटिंग हुई है। सीएमओ आए लेकिन वो अपने साथ पुलिस का पहरा लेके आए। आज का यह दिन नगर परिषद के लिए और नगर पालिका के लिए काला दिवस के रूप में भी कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। ये परिषद से और अपनी जवाबदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं और मुंह चुरा रहे हैं। हम लोगों के मंसूबे क्या हैं और क्या लेके आए थे हमें अच्छी तरह से याद है। हम लोग पब्लिक के बीच में हम लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे और हमारी पूरी परिषद पब्लिक के साथ है, शहर के विकास के लिए और नगर के विकास के लिए पूरे जोश व खरोश और ईमानदारी से समर्पित और प्रयासरत है। पर इनके मंसूबे ऐसे नहीं हैं। इनका सिर्फ उद्देश्य ये है कि छोटे से स्वार्थ के को लेके, जैसे छोटा सा स्वार्थ हमारे विपक्षी दल बीजेपी विधायक
बीजेपी विधायक को ये लग रहा है कि कांग्रेस की परिषद है, और अगर कांग्रेस की परिषद अभी जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं उस हिसाब से काम हो गए तो इनकी तो छुट्टी हो जाएगी। हमारी कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। वो ये अपने जो इन्होंने अभी पिछले 4.5 साल में विधायक रहते हुए जो निकम्मे टाइप के रह के वो कुछ ना करवा के जनता से दूरियां बना के भ्रष्टाचार में लिप्त रह के, ये सारी चीजें इनको समझ में आ रही हैं कि इसका रिजल्ट हमें खराब मिलने वाला है। अब ये अपनी उपलब्धियां ना बता के हम लोगों को ब्रेक करना चाहते हैं। उसमें शामिल किया है सीएमओ राजेंद्र खरे को, इनको बरगला के, और ये करवाना चाहते हैं कि हटा नगर में कोई काम ना हो, कोशिश कर रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक के द्वारा जो आरोप नगर पालिका सीएमओ पर लगाया गया, उस संबंध में जब हमने नगर पालिका सीएमओ राजेंद्र खरे से चर्चा की तो उनका कहना है कि अध्यक्ष चाहते हैं कि फर्जी बिल निकाले जाएं। इसके अलावा कांग्रेस नेता के आगमन पर जो खर्च हुआ है उसको लेकर भी उनके द्वारा बिल निकालने की बात का आरोप लगाया गया। क्या कहना है नगर पालिका सीएमओ राजेंद्र खरे का, आइए आपको सुनाते हैं। आज जो है पीआईसी बैठक थी जिसमें कुछ प्रस्ताव आरोप पत्र के संबंध में, कर्मचारियों के संबंध में थे, जिससे मुझे लगता था कि ऐसा ना हो कि विवाद की स्थिति बने। इसलिए शांति व्यवस्था के हेतु मैंने पुलिस को बुलाया था कि पीआईसी बैठक में पुलिस व्यवस्था के लिए मैंने पत्र लिखा था थाने। टीआई से भी बात की कि शांति व्यवस्था बनी रहे, मीटिंग में किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो, जिस वजह से पुलिस को बुलाया था। मीटिंग शांति से हुई? हाँ, मीटिंग शांति से हुई, सभी विषयों पर हुई। जो भी विषय थे पूरे विषय अच्छे से हुए हैं मीटिंग। नगर पालिका की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक सीएमओ एक अध्यक्ष। ऐसे में अगर दोनों के मध्य विवाद चलता रहेगा तो शहर का विकास नहीं हो पाएगा। लगातार अध्यक्ष के द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा की सरकार में सीएमओ जिस तरह से चुनी हुई नगर पालिका की अनदेखी कर रहे हैं, पुलिस को बुलाकर रिकॉर्डिंग कराकर ये दिखाना चाहते हैं कि उन्हें काफी खतरा था, जबकि पूर्व में आज तक कोई विवाद यहाँ पर सामने नहीं आया। बात जब भ्रष्टाचार की होती है तो इस तरह की तीखी नोक-झोंक और कई तरह के विवाद सामने आ जाते हैं। ऐसे में देखने लायक होगा कि जिले के वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में क्या निर्णय लेते हैं ताकि जनता की समस्याएं हल हो सकें और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गाज गिर सके। वैसे तो ये नामुमकिन है, लेकिन देखने लायक होगा इस मामले में प्रशासन क्या कदम उठाता है। आम आदमी पार्टी दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। आदिवासी परिवारों को पट्टे तो मिले लेकिन आज तक जमीन नहीं मिली। 20 वर्ष पहले उन्हें पट्टा मिला था। शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन्हें पट्टे प्रदान किए गए थे, लेकिन आज तक इन्हें जमीन नहीं मिली, जिसके चलते बार बार जज सुनवाई में पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी इनकी समस्या का निराकरण नहीं करता। अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं देते। हमारे खर्च हो गए हैं, इनके जितने भाई हो सो भगवान जाने। वे कह रहे हमें नहीं सुनने बात, आश्वासन देते हैं जगह मिल गई, बताओ तुम्हारे सुनने वाले। हो गया क्या हो गया, क्या समस्या है? अरे वही पट्टे मिल गए, जवानी में बुढ़ापो आ गया, मर देखा तो जगह नहीं। आपके पास बही पट्टा सब कुछ है, जगह नहीं है? नहीं। कब मिला था ये? अब वो जो पढ़ा वो तो बता। कितने साल पहले मिलो? तो लगभग 20 साल पहले मिलो। तो 2000। जमीन आज तक नहीं मिली? नहीं मिली। क्या नाम लिखते हैं? सरमन सिंह गोल। कौन से गांव से आए हैं? ताला से। आम आदमी पार्टी की तरफ से, पर हम 3 महीने पहले इसी कलेक्ट्रेट में आए थे, 30 आदमी आए थे। उनका खर्चा अगर हमारा कम से कम 4-5 हजार रुपये आम आदमी पार्टी खर्च कर चुकी है। यहाँ कलेक्ट्रेट से लेकर जवेरा एसडीएम, तहसीलदार महोदय, और तहसीलदार महोदय ने कैंप लगाया गांव में 15 दिन की कही, 15 दिन बाद पटवारी ने कैंप लगाया, 4 दिन की कही, जगह मिली अभी तक? तो ये नौकर हैं का किसी के? आप 8 दिन में कार्रवाई नहीं करते हो तो बुला लेना पुलिस को, या तो
संविधान हम हाथ में लेना नहीं चाहते, हमारी पार्टी अहिंसक है, लेकिन हम लोग चाहे यहाँ पढ़ना पड़े चाहे जवेरा तहसील में पढ़ोगे, बिल्कुल अपने हाशिया को लड़के होता ही मंजूरी करो आगे कलेक्टर साहब। और हमारी जगह नहीं नाप रहा, ना नाप 20,000 रुपए एकड़ सिकमी जाती है 20,000 रुपए एकड़ इनको देख जाओ, ये अपने घर में बैठा भैया गलत तो नहीं कह रहे। संजय सरवरी, नखड़ीसी न्यूज। श्री सिद्धेश्वर जागेश्वर धाम माधवपुर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण किया जा रहा है। सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति का विशेष महत्व होता है। तरह तरह से लोग भगवान शिव की भक्ति करते हैं और ऐसे में लगातार भक्तों की संख्या यहाँ पर प्रतिदिन बढ़ रही है। बताया जाता है बढ़ती भक्तों की संख्या के चलते यहाँ पर विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। संजय सरवरी, नखड़ीसी न्यूज दबाव। सागर जिले के गड़ाकोटा में सोमवार को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पटेरिया धाम प्राचीन श्री अहेश्वरनाथ जी के दरबार में सुबह से ही भक्तों का मेला लगा रहा। देर रात तक ये सिलसिला जारी रहा। लोगों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भगवान का विशेष पूजन अर्चन किया और गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। वैसे तो प्रतिदिन कीर्तन भजन का आयोजन होता है, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा के विशेष रूप से अहेश्वरनाथ महाराज जी के पूजन होता है, कीर्तन भजन का आयोजन होता है। यहाँ की एक और विशेष बात है कि गुरु पूर्णिमा के दिन अहेश्वरनाथ जी के दरबार में नगर के तिवारी परिवार के द्वारा अपने निजी खर्चे से शुद्ध घी से बना पेवर मुग्ध लड्डू का प्रसाद कई वर्षों से वितरित किया जा रहा है। आज भी ये परंपरा तिवारी परिवार के द्वारा जारी है। इस संबंध में हमने राजू तिवारी एवं बबलू शास्त्री से चर्चा की तो उनके द्वारा जानकारी दी गई। इस अवसर पर पंडित अंबिका प्रसाद तिवारी, प्रदीप नेमा, ब्रजेश शास्त्री, मुन्ना नेमा, राजकुमार नेमा, मनोज साहू मौजूद रहे। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अहेश्वरनाथ दरबार में क्या आयोजन होता है? यहाँ युवक का प्रसाद वितरण होता है। ये हमारे परिवार की मतलब तिवारी दादा परिवार की खानदानी जगह हम लोगों का कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। और क्या विशेषता है? और यहाँ पे क्या विशेषता है? विशेषता यहाँ पुरानी पटेरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक पहले बताते हैं कि यहाँ से चित्रकूट तक सुरंग है जो गुरु महाराज जी जाते थे रेलवे। अब अपन को ना देखी है ना अपन को देखते,
जो बताते हैं भाई जो बताओ 200-500 वर्ष पुराना ये क्षेत्र है, पुरानी पटेरिया के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर माने 50 संत तपस्या करते रहे थे, तो ये तपोभूमि है। यहाँ पे हुआ है उसका आज तक कोई तोड़-छोड़ नहीं मिला और ये नामी क्षेत्र है पूरा। और यहाँ पर 24 घंटे अखंड कीर्तन, आज 8 साल हो गई है अखंड कीर्तन चल रहा है। 25-50 लोगों का डेली भोजन चल रहा है, प्रसाद चल रहा है। तो ईश्वर के कृपा से यहाँ पर कोई जमीन इतनी लंबी चौड़ी लगी नहीं है, सब अशेषनाथ चला रहे हैं। मैंने यहाँ पर से एक अवधि जमीन नहीं है, हम सब अशेषनाथ भगवान द्वारा चला रहे हैं। और यहाँ के जो संत महात्मा आते वो लोग सब चला रहे हैं। ये पुरानी पटेल के नाम से सिद्ध क्षेत्र है अशेषनाथ भगवान। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। अंत में एक नजर में कुछ समाचारों पर फिर से। सावन के पहले दिन भगवान जागेश्वरनाथ धाम में लगा भक्तों का मेला। गंगा जमुना स्कूल के बच्चे आज सड़कों पर ज्ञापन के जरिए रखी सरकार से स्कूल बहाली की मांग। विक्की रोहित मौत मामले में दिया गया धरना, न्याय की गई मांग। नगर पालिका अध्यक्ष सीएमओ में ठनी, पुलिस के पहरे में हुई पीआईसी की बैठक। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी DCN दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। नवग्रह रत्न अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे मूंगा है, माणिक्य है, पुखराज आदि आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं आप मुझसे, डिस्प्ले पर मेरा नंबर आ रहा है जिसके माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बूंदा बहु मंदिर में भी आप आकर के मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष राशि के जातकों को आज मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उनको सावधानी पूर्वक निपटाएं। भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, ऐसे योग हैं। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन उत्तमोत्तम है। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं निश्चित मानिए आप उन कार्यों में सफलता को प्राप्त होंगे। तीसरी राशि मिथुन राशि के जातक जरूर आज अपने कार्यों को सावधानी से निपटाएं। भूमि भवन आदि से संबंधित लाभ आज आप शाम तक हो सकता है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। कर्क राशि, दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं, संपूर्ण कार्य आपके सिद्ध होंगे। आप किसी धार्मिक यात्रा पर आज जा सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन बड़ा खुशियों भरा होगा। कोई शुभ समाचार आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज आपको पुनः भाग्योदय के योग के संकेत हैं। कन्या राशि के जातक आज पारिवारिक आपका जो जीवन है वह सुखमय होगा। आज आपके घर में कोई मांगलिक कार्य सिद्ध हो सकता है। संपूर्ण दिन आज आपका उत्साह भरा रहेगा। तुला राशि, आज फिर आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। आज फिर आपको कर्ज से छुटकारे के संकेत हैं। आज आप लंबी यात्रा को टाल दें। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपको फिर अच्छा है। आज फिर आप कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता को प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। भूमि भवन आदि से संबंधित लाभ भी आज आपको हो सकता है। धनु राशि के जातक आज आप अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होना है। निश्चित मानिए आपका स्वास्थ्य भी आज उत्तम रहेगा। मकर राशि के जातकों को आज यात्रा टालना चाहिए। आज यात्रा में आपको हल्की सी हानि हो सकती है। अगर यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए यात्रा करें, जो आपको सफलता को प्राप्त होगी। आज आपको धन लाभ के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं। 11वीं राशि कुंभ
कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन जरूर हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है, लेकिन दोपहर बाद सब अच्छा होगा। आपको भाग्योदय के अवसर प्राप्त होंगे, कार्य क्षेत्र में भी आप सफल होंगे। अंतिम राशि मीन राशि के जातक, आज आपको उदर से संबंधित पीड़ा हो सकती है। आज धन लाभ के आपको योग है, भाइयों का आपको सहयोग मिलेगा। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।